दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स की। एक ऐसा अखबार जो पूरी दुनिया में सभी की बुराइयां करता है, वो सभी का मजाक उड़ाता है। 135 बार अवार्ड देने के बाद भी उसकी हरकतों में जरा सा भी सुधार नहीं आया। अमेरिका के न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले इस न्यूयॉर्क टाइम्स में अधिकतर जो कर्मचारी हैं, जो खासतौर पर पत्रकार हैं, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, आधी बात तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगी कि ये खेल क्या है। और उसके अलावा इसमें कट्टरपंथी भी बहुत बड़े पैमाने पे घुसपैठ करे हुए हैं। अभी जो खबर छपी है सिसोदिया के बारे में, उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो फोटो जो है बताया जाता है कि मयूर विहार के किसी प्राइवेट स्कूल की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है कि जैसे हिंदुस्तान में सब कुछ अब तो अमेरिका जैसा हो गया है। और वो सेम खबर, सेम तस्वीर खलीज टाइम में भी आई है। उसको लिखने वाला व्यक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं कट्टरपंथी, खालिस्तानी और कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ बताते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस तरह की पत्रकारिता में विश्वास करता है और किस तरह के चीजों को आगे बढ़ाता है। नेहरू और इंदिरा जी के जमाने तक वो इतना अग्रेसिव नहीं था, क्योंकि तब मैक्सिमम जो कम्युनिस्ट थे वो उनको सपोर्ट करते थे और रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। लेकिन जब से मोदी जी आए खास तौर पे, तब से वो ज्यादा अग्रेसिव हो गया। उसने हिंदुस्तान की बुराइयां करनी शुरू कर दी। हिंदुस्तान ने मंगल ग्रह में अपना जो मिशन छोड़ा, उसका उसने एक ऐसा कार्टून बनाया जिसमें एक गरीब किसान को बैल लेकर आसमान की तरफ देखते हुए दिखाया गया। यानी बैल चलाने वाले लोग अब मंगल ग्रह जाएंगे। उसके कहने का मतलब यही था। एक बार हिंदुस्तान जब पर्यावरण की समिट में गया हुआ था, तब भी उसने एक कार्टून छापा और हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया। उसने दिखाया कि एक हाथी जो है ट्रेन को खींच रहा है और बिना पेट्रोल के उसको खींच के पर्यावरण को बचा रहा है। और इस तरह से उसने एक अच्छा खासा लेख लिखकर हिंदुस्तान को जो है मजाक की श्रेणी में लाकर छोड़ दिया। इसी तरह से उसने मोदी जी के भी कई मजाक उड़ाए। उसने आप देखेंगे तो जो अभी एक चुनाव हुए अपने यहाँ हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में, उसमें जब योगी जी जीत गए तो उसने उसका भी मजाक उड़ाया और ये कहा कि अब जो है अल्पसंख्यक जो है, मुस्लिम्स जो हैं, उनके लिए मुसीबत आने वाली है। कुछ इसी तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की और उसके ऊपर पूरा लेख लिखा गया। वो सब मैं तस्वीरें आपको दिखाता रहूंगा और आपको पता लगेगा कि इनकी असलियत क्या है। ये कम्युनिस्ट अपने मुल्क को तबाह करने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं और कहीं से भी हिंदुस्तान पर हमला कर सकते हैं। और अब तो अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह इनके साथ राहुल गांधी भी जुड़ गए हैं, तो अब तो और भी तेजी से ये काम हो रहा है। दूसरा जो है, ये जो अपना केजरीवाल साहब हैं, ये बेसिकली कम्युनिस्ट हैं। ये माओवादी विचारधारा के भी समर्थक हैं। याद रखिएगा इस बात को, मैं इनको बहुत पहले से जानता हूं। ये वो लोग हैं जो, एक कहानी में आपको बता देता हूं कि एक बार राजा के जो है सैनिक एक अच्छा सा जंगली कुत्ता पकड़ने के लिए जंगल में आए, तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक बहुत ही सुंदर खतरनाक सा कुत्ता जो है वहां पे घूम रहा है। उन्होंने उसको फंदा डाला और पकड़ लिया
और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही शानदार कुत्ता हाथ लग गया है, अब राजा तो हमें मालो माल कर देगा। वो उसे लेके चल दिए और अंदर अंदर वो जो सियार जो था वो ये सोचता रहा, क्योंकि सियार ने तो अपने को रंगा हुआ था, तो वो ये सोचता रहा कि अब मैं वहां जाऊंगा और धीरे धीरे जो है मैं वहां पे राज कर लूंगा और वहां पे जो बाकी छोटे मोटे जानवर हैं उनको खा जाऊंगा। लेकिन रास्ते में हुआ ये कि बारिश आ गई और उसका सारा रंग उतर गया और उसकी असलियत सामने आ गई। ये सेम चीज हो रही है हिंदुस्तान में आजकल। कुछ ऐसे ही सियार जो हैं हमारी राजनीति में घुस गए हैं। इनसे हमें समझना होगा, हमें देखना होगा कि ये बेसिकली चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। इसके साथ ही कई तरह के मजाक हमारे हिंदुस्तान के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने उड़ाए। उन्होंने यहाँ पर जो है होने वाली जो कोरोना की बीमारी आई थी उसमें उसकी संख्या इतनी बढ़कर बता दी कि पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच गया, डर मच गया कि हिंदुस्तान में इतनी मौतें हो रही हैं। उन्होंने फैक्ट्स भी चेक नहीं किए। वो कहते हैं जी हमने एक 7-8 लोगों से बात की थी और उसके हिसाब से हमने डाटा बना लिया। ये बेसिकली कोई डाटा वाटा नहीं बनाते, इन्होंने जिसको टारगेट करना होता है वो उसको टारगेट करते हैं। तो दोस्तों और भी कई हैं इनके जो है प्रपंच के जो कार्टून जो इन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ छापे हैं वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। आप देखते रहिए, इनका ध्यान रखिए, इन पे नजर रखिए। ये बहुत ही घातक लोग हैं और कहते रहिए जय मां जननी, जय भारत मां, वंदे मातरम।